सत साहिब डॉक्टर साहब। सत साहिब जी, डॉक्टर साहब, सत साहिब। डॉक्टर साहब टाइम तो वही है, 11:30 हो गई रात को। अब क्या करें डॉक्टर साहब? यही है, आपको टाइम नहीं मिलता डॉक्टर डॉक्टर साहब देखो, अभी एक वो उसमें लगे हैं डॉक्टर साहब, नशा मुक्त भारत अभियान में। ये पूरा एक पीएम का प्रोग्राम है। अगर डॉक्टर साहब ये सफल बन गया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड का पहला नंबर की ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप की होगी। हाँ, लोगों का भला हो रहा है डॉक्टर साहब। आज लाखों लोगों को नशा छुड़वाया है, और आज चचा उनको नशा छोड़ने के बाद में वो अच्छे एक धार्मिक व्यक्ति बने हैं, धर्म से जुड़े हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत ये परमार्थ का काम है। तो कबीर साहब ने कहा ना, जीवन तो थोड़ा भला जो सत सुवर्ण से होई, लाख वर्ष का जीवना लेके आप कितना भी जी लोगे तो जो उसका सार नहीं मिला है डॉक्टर साहब। हाँ, तो कोई फायदा। जन्म और मृत्यु के बीच में जो आपको समय मिला डॉक्टर साहब, वो आपके हाथ की बात है, आपको क्या करना। बिल्कुल। जन्म और मृत्यु के बीच देखो डॉक्टर साहब, मरना तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो परफेक्ट है, फाइनल है ये तो। हाँ बिल्कुल। बस वही एक मरने से पहले जो अपना कुछ काम करके चला जाए ना जी, उस बात की डॉक्टर साहब बलिया। हाँ, उस बात की डॉक्टर साहब बलिया रही है। हाँ डॉक्टर साहब, वही है, एक बीच में कॉल आ रहा है, एक मिनट, 1 सेकंड के लिए। जी। हेलो। हाँ जय सिंह जी, मैं बार आपने फोन करते ही हो जीता आप फोन आई गो। मैं आपने हमार फोन करते ही हो जीता आप फोन आई गो। मैं थोड़ा सो मनपा तो श्रीराम हॉस्पिटल जाना पड़े। नहीं तो मैं कोई बात नहीं, वहां ढूंढ ले, आप निश्चित रहो, मैं थोड़ा श्रीराम हॉस्पिटल जाके आ रहा हूँ। और हाँ, मैं जय सिंह जी नाम पूछ ले हूँ, और वो पेट्रोल पंप जाऊँ, मैं एड्रेस सारो जानू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लो डॉक्टर साहब, क्या बताएं आपको। एडवांस बुकिंग आप भी। हाँ है डॉक्टर साहब, क्या करें आज देखो। हाँ, क्या करना ही पड़ता है जी, करना ही। तो डॉक्टर साहब, आपका जो पीछे का जो एपिसोड था, जी, बीच में 1-2 थोड़ा रामपाल जी का आ गया था, वो जो रिया वाले है ना रामपाल जी, जी, उनकी कुछ शंका थी। अच्छा। तो अब मैं क्या है कि मैंने नंबर ओपन कर दिए, तो देखो जो जिज्ञासु है वो तो फोन करेगा। बिल्कुल करेगा। तो उसने भी कुछ शंकाएं रखी है, और उसकी भी बहुत सारी शंका, जैसे आपने 86 क्वेश्चन किए, उसने भी मेरे हिसाब से इतने ही उनके हैं। अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर साहब अपना सब्जेक्ट पे आते हैं जी। अपना जो विषय चल रहा था, वो चल रहा था नामों के ऊपर। जी जी। कि भाई जो क्या वास्ते में जो रामपाल जी महाराज ने नाम दिए, उनके अंदर इस आत्म कल्याण। अब देखो डॉक्टर साहब, नाम आत्म कल्याण आ गया, तो उसके लिए आत्म ज्ञान चाहिए। जी। हाँ, रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है वो देही ज्ञान दिया, बड़ा जबरदस्त ज्ञान दिया है। हाँ, देही ज्ञान में मुकाबला नहीं। हाँ, देही ज्ञान दिया है, और मन और माया तक सीमित है, आत्म ज्ञान नहीं है रामपाल जी के अभिज्ञान के अंदर। और मैं ये नहीं कहूंगा रामपाल जी महाराज के पास आत्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैंने 4 शब्द के लिए रामपाल जी महाराज को पूछा था, निवेदन किया था। तो रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा अभी काल के दूत हैं, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। पर वही बात है, अब अगर उनके पास है तो अब अपने अपने क्या काम का बताओ। हाँ, कोई मतलब वो वाली बात है। दूसरा क्या होता है डॉक्टर साहब, अंतिम समय में जब वो बरवाड़ा कांड हो गए, जब रामपाल जी महाराज अरेस्ट हुए ना जी, तो आप किसी भक्तों को पूछ लेना, रामपाल जी महाराज ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया था। ये आपने बताया। मतलब ये कारण था कि ये मेरे अंतिम आशीर्वाद है, अब आपको मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जी। और फिर क्या होता है डॉक्टर साहब, परमात्मा जो कबीर साहब है ना, जी हाँ, जिसको जितना रोल देते हैं वो उतना ही रोल करते हैं। जैसे गरीबदास जी को जो रोल दिया, गरीबदास जी ने कर दिया। नानक साहब को जो रोल दिया, वो नानक साहब ने कर दिया। एक समय होता है डॉक्टर साहब हर चीज का। अपन तो उनके हाथ ही कठपुत लिया है जी। बिल्कुल, किसको कितना काम लेना है वो परम पिता परमात्मा जाने हैं, बस सीधी सी बात। बिल्कुल। देखो कबीर साहब ने अपनी बीजक में एक इस तरीके की बात रखी है जी। कबीर साहब ने कहा, कबीर कानी राखी नहीं, यानी कबीर साहब कह रहा है मैंने कोई कमी नहीं रखी है। अच्छा। वर्ण शर्म षट दर्शनी। अच्छा। मतलब बोले कि चाहे वर्ण
वर्ण हो चाहे आश्रम हो चाहे षट दर्शनी हो चाहे कोई हो, मैंने कोई कहानी नहीं रखी, मैंने सबकी बात कही है। जी जी। फिर उन्होंने कहा भक्ति विमुख धर्म सब अधर्म कर गायो। अच्छा। जो भक्ति भक्ति के विमुख अगर कोई भी धर्म है जी उसको कबीर साहब ने अधर्म करके बोले, मैं गा के पुकार के कहता हूं, छाती ठोक के कहता हूं, वो सब अधर्म में है। जी जी। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिना तुच्छ बतायो। अच्छा। अब आप योग कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, दान कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जी। जो सार शब्द की साधना, वो कौन सा अंशा करो, शब्द साधना कीजिए, अंशा शब्द साधना कीजिए। जिन जी शब्द से नए अंतर प्रगटे सोई शब्द गे लीजिए। जी। कबीर साहब कहते हैं भैया तुम लोगों को क्या करना है जिससे तुम्हें परमात्मा मिले, जिससे तुम्हारा जो मानुष तन है ये यथार्थ में लगे, वही काम करो ना। आपको आपको क्या मतलब है बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपनी वस्तु से जैसे आपको पेट्रोल चाहिए, आपकी गाड़ी जी। है, आपको पेट्रोल जी। चाहिए, अगर पेट्रोल वस्तु आपको कहीं भी मिल रही है, हाँ तो वहां से ले लो। हाँ, नहीं आप तो कहो नहीं यहाँ नहीं, उस पंप से लेंगे, उसके पंप के बिना गाड़ी एवरेज, ये आपकी पक्षपात है डॉक्टर साहब। जी जी जी। इसका मतलब है आप पेट्रोल के ग्राहक नहीं हो, आप पक्षपात करने वाले हो। जी और पक्ष और विपक्ष को कबीर साहब ने काट दिया। जी जी। क्योंकि अपना सिद्धांत वही रहेगा डॉक्टर साहब, इष्ट देव गुरु साधु बल। जी हाँ जी। पूरी सत्संग का जो सार वही है। फिर कबीर साहब कहते हैं हिंदू तुर्क प्रमाण शब्द साकी। कबीर साहब कहते हैं मैं हिंदू और मुसलमानों को सबको मैंने शब्द और साकी से समझाया। अच्छा। पक्षपात नहीं करी सबके मैं हित की बाकी। जी। क्या बोले कबीर साहब कि मैंने किसी के साथ में कोई पक्ष नहीं किया। अच्छा। हाँ। अब डॉक्टर साहब बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं कबीर साहब। जी। आरूढ़ दशा होई जगत में। आरूढ़ का मतलब होता है, कबीर साहब कहते हैं पूरे कई ऐसे जगत हैं जो वो आरूढ़ हो जाते हैं, एक जगह आगे सुनना पसंद नहीं करते हैं, जानना नहीं पसंद करते हैं। जी। फिर आगे कहते हैं मुख देखी नहीं बनी। जी। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो ये जो आरूढ़ लोग हैं, जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, जो मुख से कोई भाग रहे हैं, जी जी। वो घटना उनके जीवन में नहीं बनती है। कहता मुख देखी नहीं बनी। जी। जो मुख से वो कह रहे हैं वो उस बात को वो आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो वो अधर्मी माना गया है। जी। कबीर कानी राखी नहीं वर्ण आश्रम छठ दर्शनी। तो डॉक्टर साहब इसी सिद्धांत में मैं बता रहा हूं, मैं ना तो किसी का पक्षपात, किसी का पक्ष ले रहा हूं डॉक्टर साहब, ना किसी का मैं विपक्ष ले रहा हूं। बिल्कुल। मैं वही बात कह रहा हूं जो मेरे इष्ट देव ने कही है। जी हाँ जी। ठीक है ना। जी। और भले ही इसी में जो इष्ट ने कहा वही सदगुरु ने कहना चाहिए, जो सदगुरु को कहा वही साधु संतों को कहना चाहिए। बिल्कुल। और वही भगत समाज को सुननी चाहिए। क्यों? जो गवर्नमेंट का सिलेबस है, जो टीचर गवर्नमेंट का सिलेबस पढ़ाए वो ही अपने बच्चों का हितैषी है। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा चौधरी के ये चुटकुले सुनाओगे तो बच्चे फेल हो जाएंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए ना। तो अपना विषय था नामों में, तो अपने काफी शब्द चले थे। अब एक हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर में एक रामदास जी महाराज हुए थे। अच्छा, रामदास। हाँ, इनको कबीर साहब मिले थे शाम को 7 बजे। अच्छा। हाँ, तो जब कबीर साहब मिले ना, तो ये अपने गुरु से शंका समाधान कराने के लिए गए थे। इनके गुरु हैं बीकानेर जिला में सिंतल नाम है हरिदास जी महाराज। अच्छा। जिनका एक शब्द है कि भरम कोई सतगुरु भांगे रे साचो नाम सुनाई। अच्छा। ये शब्द है हरिराम जी महाराज का। जी। अब ये अपने वाले भगत है ना, किसी को साधु तो मानते ही, अपने आप को फाइनल मानते, किसी को मानते, यही तो सबसे बड़ी इनकी भूल है। बिल्कुल। जबकि इनके गुरु ने सब संत महापुरुषों की वाणी ली। बताओ आप। जी जी। और मिलान किया, मैच सिर्फ ओनली रामपाल जी महाराज का अगर पूरा सारांश देखें जी। तो रामपाल जी महाराज ने डॉक्टर साहब कुछ नहीं किया। जितने भी साधु संत या वेद शास्त्रों का ज्ञान था उन्होंने कबीर साहब की वाणी से मैच करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेल खा गई जी वो ओके, वो परख लिया, और जो मेल नहीं खाई उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे बताओ रामपाल जी महाराज खुद क्यों नहीं मेल खवाएंगे अपनी वाणी को? बिल्कुल बिल्कुल। ये बात इन लोगों के समझ में नहीं आ रही है।
तो रामदास जी महाराज का एक शब्द है, उन्होंने कहा कि नाम सुमर ले रे प्राणिया भूलो मत भाई। अच्छा। उन्होंने अपने को बोला कि वो जो नाम है जिस नाम से आप पार होंगे, कौन सा? संतोषो सुमरण है न्यारा, जिन सुमरण से पाप कटते होते हैं बहुजल पारा। ना मुखिया ना जिब ना कर हाले, आपो ही होत उचारा। अच्छा। आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं, आपको सुमरण करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना कि मेरा सुमरण हरि करे, कहे कबीर कबीर। कबीर नील मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर कबीर। यही रामदास जी महाराज कह रहे हैं कि मतलब जो कबीर साहब ने कहा है कि संतोषो सुमरण है न्यारा, जिन सुमरण से पाप कटते हैं होते बहुजल पारा। कितनी जबरदस्त बात बताई, देखो। आनंद आ गया है, आनंद आ गया सुन के। हाँ। तो फिर आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं सब दुनिया भरमी फिरे तीर्थ और वर्ता, जैसे पानी ओस का कारज नहीं शरता। जैसे रामदास जी महाराज कहते हैं पूरी दुनिया भ्रमित है। अब जो ये अपने वाले ने उन्होंने एक इशार को तीर्थ बना दिया, तो उसी में यही आते हैं, उसी कैटेगरी में। भाई रामपाल जी महाराज ने तो भ्रम निकाला और इन्होंने फिर भ्रम डाल दिया। भाई कोई गंगा जी जा रहा है, कोई रामदेवरा जा रहा है, कोई ऋषिकेश जा रहा है, कोई हरिद्वार, कोई मान लो हिसार जा रहा, तो वो आते तो इसी कैटेगरी में ना। बिल्कुल भाई परमात्मा की वाणी के अनुसार में ये लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल। सब दुनिया भरमी फिरे तीर्थ और वर्ता, जैसे पानी ओस का कारज नहीं शरता। बिल्कुल। कितनी जबरदस्त बात कह दी। अब आगे उन्होंने क्या कहा? त्यागी तपस्वी मुनीश्वरा पडियोड़ा पंडिता, अरे उस नाम बिना सब खाली रिया सिद्ध उड़ता गढ़ता। अच्छा। कोई कहते हैं मैं शरीर को चेंज कर लेता हूं, मैं अपने दो रूप बना लेता हूं, मैं आकाश में उड़ जाता हूं, मैं जमीन में गड़ जाता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। तो या रामदास जी महाराज कहते हैं कि भैया त्यागी तपस्वरी मुनीश्वरा पडियोड़ा पंडिता, आपने जो पंडिताई का मतलब था, और आप कोरा पढ़ा पढ़ाया ज्ञान वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि मेहनताई में मत गणो। अगर आप मेहनत बन जाओगे तो बोले मेहनताई में मत गणो, पंडिताई में गणो वाद। अच्छा। पंडिताई में गणो वाद, अरे तपस्या में तामस गणो, और मुश्किल होनो है साध। अच्छा। मतलब साधु बनना बड़ा मुश्किल है। मेहनत और तपस्या तो बनना 1 सेकंड का काम है जी, लेकिन साधु बनना बड़ा मुश्किल है। तो साधु के लिए क्या कबीर साहब ने बताया? साधु जो सीधा चाले जैसे गंगा नीर। जी। साधु की परिभाषा बताई है कबीर साहब ने। साधु वो होता है जो बोली से, चाली से, खाने से, पीने से, आचरण से, हर एंगल से वो सीधा होता है। बिल्कुल। और हर बात को सीधी लेता है, उल्टी नहीं लेता है। जी जी। साधु तो सीधी विचारे उल्टी विचारे आंधा, एक बाड़ी में निपजे खरबूजा और कांदा। अच्छा। हाँ, तो कहने का मतलब है माली वही होता है, जमीन वही होती है, सब कुछ वही होता है, सिर्फ बीज का फर्क है। तो साधु का विचार है। इसलिए कबीर साहब ने कहा स्वांगी सब संसार है, साधु समझ अपार, अनल पंछी तो कोई एक है, पंछी करोड़ हजार। जैसे पक्षियों में से अनल पक्षी को छांटा गया, वैसे ही सबों में से साधु को छांटा गया। साधु का मतलब है सीधा, कोई साधना करता हो, दया गरीबी बंदगी, समताशील सुझाव, समताशील स्वभाव, कहे कबीर इतने लक्षण साधु के, कहे कबीर सतभाव। ये साधु के लक्षण। तो डॉक्टर साहब इसमें आपको बिरला मिलेंगे। फिर आगे रामदास जी महाराज कहते हैं कि भाई क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा। अपने को कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों को पार होने के लिए तुम्हारा क्या आचार है, तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारे पास कौन सा साधन है, कौन सी तुम्हारे पास सेवा है।
सदगुरु बिना पाओ नहीं रे निज आत्म भेवा। अब देख लो, आत्मा की बात आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बोले आपको आत्म भेद जानना पड़ेगा, आत्म भेद के बिना कुछ हाथ नहीं लगेगा। बिल्कुल। आत्मा की भक्ति आप आत्मा से ही कर सकते हो, मन बुद्धि ये तो खुरापात करेगा। जी जी। आ गया कंसेप्ट क्लियर। आगे आगे और कहते हैं रामदास जी महाराज, दुनिया भेड़ एकण मतो एक दिश ने जावे। जी। दुनिया को कबीर साहब ने, रामदास जी महाराज ने कहा दुनिया और ये भेड़, भेड़ क्या करती है, एक भेड़ अगर कुएं में पड़ जाती नहीं, पूरी पूरी भेड़ कुएं में पड़ जाएगी। बिल्कुल सही पड़ जाएगी। तो दुनिया को रामदास जी महाराज ने भेड़ों के बराबर माना कि ये भेड़ है। जी। हाँ, तो बोले दुनिया भेक एकण मतो एक दिश ने जावे। अरे वो तत्व यानी सार शब्द जाने नहीं और फिर गोता खावे। अब देख लो, अब ना तो सार शब्द को कोई गाने का बोला है, नहीं कोई सुमरण का बोला, बोले उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं उसको। जी जी। भाई एक दोस्त है, आपने उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, गलत चोर है, आपकी चोरी कर गया। एक रिश्तेदार को आपने पहचाना नहीं, आपने लड़की दे दी या लड़की लेके आ गए, तो आपकी मुसीबत हो गई, क्योंकि आपने उसको जाना नहीं, उसकी पेट नहीं पूछी। इसी प्रकार से रामदास जी महाराज कहते हैं उस सार शब्द को जानना बहुत जरूरी है। तो सार शब्द के बारे में रामदास जी ने क्या बताया? बताया ना साहब, अभी अगला आपका जो क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है कि आखिर में वो सार शब्द क्या है, शब्द किसको कहते हैं। अगला आपका जस्ट इसके बाद में आपका वही आ रहा है। मैं तो आपको अभी ये बताना चाह रहा हूं कि जो अपने भगत ये तंत्र मंत्र में जो मंत्रों में पढ़े हैं, जी जी, जैसे कि ओम सोम का जाप करेंगे, सत कबीर का करेंगे, ओम कलियम श्रीयम, इससे पार होंगे कि नहीं होंगे। मैं आपको कुछ संतों के नोटिफिकेशन सर्कुलर दे रहा हूं जी जी, कि अन्य संतों का इसके बारे में क्या कहना है। जी। जैसे आपके कोर्ट के अंदर अगर कोई जजमेंट होता है ना, जी, सेम वही केस आता, तो आप उसका एक प्रूफ दे सकते हो कि साहब ऐसा ऐसा केस आपने वहां इसका नोटिफिकेशन दिया, जी जी, तो वो आपके काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो लॉ बुक है, कानून है, चलो ये अब किसी कानून को पालन करे या नहीं करे, लेकिन कानून सबके लिए ऊपर बराबर है। बिल्कुल। इसलिए क्या होता है कि एक तो होता है, देखो डॉक्टर साहब, एक तो होता है विधान, एक होता है विधाता, एक उसका होता है संविधान। जी। अब जो विधाता होता है वो एलोन अकेला होता है। बिल्कुल। जैसे ही वो अपना कोई विधान और संविधान बना देता है, जी, तो उस विधान, वो विधान मतलब जो विधाता है वो विधान के अंडर में आ जाते हैं। बिल्कुल। मतलब उसके ऊपर भी वो संविधान और विधान लागू हो जाता है। जी। अब विधान तो होता है नियम, जी जी, और संविधान होता है उसकी बनी हुई एक शेड्यूल के, भाई कौन कौन क्या करेगा, इसके अंदर इस शेड्यूल में ये धारा आई हुई है। जी जी, तो इसी प्रकार से परमात्मा का भी विधाता, विधान और संविधान, इन तीन बातों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं अभी जो आपको बता रहा हूं ना, वो संविधान के बारे में बता रहा हूं। अच्छा। हाँ, अब आप समझ गए कि विधाता और विधान और संविधान में क्या फर्क है, क्या है तीनों। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनको देखो, संविधान से ही विधान बनता है, विधान से ही विधाता बनता है। बिल्कुल। जबकि जिस समय बना ना, तो उस समय पहले विधाता था, फिर विधान था, फिर संविधान था। बिल्कुल। जैसे ही संविधान लागू हुआ, फिर उल्टा हो गया, सबसे ऊपर बड़ा संविधान हो गया, फिर संविधान के अनुसार विधान, विधान के अनुसार विधाता। कंसेप्ट क्लियर? जी। अब रामदास जी महाराज कहते हैं भाई तुम्हारा अगर सुधर, आप कुछ करना चाहते हो तो एक मैं फॉर्मूला बता देता हूं। जी। उन्होंने कहा साध संगत नित्य कीजिए, अच्छा। एक ही परमात्मा को ध्याइए, एकम शरणम, एक की बात आ गई वापिस। ठीक है ना? रामदास दिन संत जना, अरे वो निर्भय का पद पाविए। ये लो, ये इन्होंने फाइनल अपना फैसला दिया है। तो इस शब्द से क्या समझ में आया है कि जो ये अपने को मना करते हैं कि उसकी सत्संग नहीं सुननी चाहिए, वो, अरे रामदास जी महाराज कहते हैं साध संगत नित्य कीजिए। अगर कोई साधु है, कोई संत है, गुरुदेव है, आप डेली एक आधा 15-20 मिनट की चर्चा करो, जिससे आपकी बुद्धि के ऊपर जो जंग लगा हुआ वो हटेगा। जी जी।
जैसे आज अपनी जो बात हो रही नहीं, इसको अगर आप ले तो ये साध संगत में है। अच्छा। और गरीबदास जी महाराज ने कहा साध संगत से भेद जो पाया। कबीर साहब कहते हैं मेरे साहिब तेरे बंदे को बलियारी, कौन करेगा काम, कोई ना कोई तो परमात्मा का बंदा ही ये परमात्मा का धंधा करेगा, और किसी से नहीं होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये कबीर साहब ने भी कहा ना, संतों मेला कीजिए। हाँ बिल्कुल है, संता मेलों की मतलब क्या होता है, सत्संग में जाने से आपकी भूल समाप्त होती है। कहीं आप गलत चल रहे हो, जैसे आप सही रास्ते पे चल रहे हो, फिर भी अगर आपने कोई नेविगेटर लगा लिया, जी जी, अगर आपने गूगल मैप लगा दिया, तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। भाई जब हम रामपाल जी महाराज के, क्या होता है डॉक्टर साहब, एक सिद्धांत होता है, मेरा बात का ध्यान रखिए आप जी। सिद्धांत अगर जैसे मान लो गणित का सिद्धांत है, तो वो फिर वो गणित का ही सिद्धांत काम करेगा, अपना मनमुखी सिद्धांत वहां पे काम नहीं करता है। बिल्कुल। सिद्धांत को बोलते हैं न्याय संगत बात। बिल्कुल जी, उसको सिद्धांत बोलते हैं। तो ये डॉक्टर साहब हुआ, रामदास जी महाराज से क्लियर हुआ जी। और दूसरे में एक और कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है जी कि सदगुरु चीनो रे भाई मेरे, तुम सदगुरु चीनो मेरे भाई। अच्छा। चार शब्द बिना पार नहीं लागो, आथारी नरक पड़ेगी चतुराई। अच्छा। कबीर साहब कहते हैं कि तेरी जो ये चतुराई है ना, कि ऐसे हो जाएगा और मैं यूं कर लूंगा, ये सब मन की कल्पना है। जी जी। क्या होता है डॉक्टर साहब, एक तो होता है अनुभव, एक होता है अनुमान। जी। अनुमान जो होता है वो मन की कल्पना होती है, बिल्कुल। और अनुभव जो डॉक्टर साहब होता है वो जीवन की सीख होती है। तो हमेशा ध्यान रखना डॉक्टर साहब, अनुभव के सामने अनुमान कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी। हाँ, अनुमान अक्सर फेल हो जाते हैं डॉक्टर साहब, और अनुभव पार हो जाते हैं। क्यों? अनुभव तो आपने जो जीवन में सीख है वही तो अनुभव है, और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कबीर साहब कहते हैं सदगुरु चीनो मेरे भाई, सदगुरु चीनो मेरे भाई, सार शब्द बिना पार नहीं लागो थे, थारी नरक पड़ेगी चतुराई। बिल्कुल। फिर आगे क्या बोला है कि वेद पुराण भागवत गीता इनको सभी दरडावे। अच्छा। क्या कहा इन्होंने कि भाई वेद है, पुराण है, भागवत है, गीता है, इनको तो सभी पढ़ा रहे हैं और दरडा रहे हैं। जी जी। वेद पुराण भागवत गीता इनको सभी दरडावे, जा का जन्म सफल रे प्राणी, सो पूरा गुरु पावे। अच्छा। अब पूरा और अधूरा क्या होता है, आपको कई बार आप बोलोगे, कोई कहता वो तो अधूरा है, तो इसको आप माइंड मत करना, अधूरा कोई गाली नहीं है। जी। अधूरा कोई शब्द गाली नहीं है। अधूरा का मतलब ये होता है, एक तो होता है धुरा, एक होता है अधूरा। अच्छा। एक तो धुर और एक अधूर। धुर का मतलब ये होता है आपको डेस्टिनेशन, जो गंतव्य स्थान तक आपको पहुंचा दे, वो तो है धुर। अच्छा। और जो आपको वहां तक नहीं पहुंचा जाए वो है अधूर। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपको जयपुर से मद्रास जाना है, जी जो आपकी ट्रेन है वो सिर्फ नागपुर तक है या इटारसी तक है, जी जी। वो हो गई अधूर। जी। और एक है जयपुर से डायरेक्ट मद्रास, वो है धुर। अच्छा। आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे उसको बोलते हैं धुर। यानी किसी आपको धुर, कोई डेस्टिनेशन, आपकी जो कोई जगह वहां तक पहुंचाना, उसको कहते हैं धुर। जी जी। और वहां अगर कोई नजदीक भी ले जाके छोड़ता है वो है अधुर। अच्छा। ये शब्द लगे हैं ना वहां के, जी। तो अधूरा कोई गाली नहीं है। जी। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। जी। तो ये डॉक्टर साहब फिर फोन आ रहे हैं, मैंने साइलेंट किया, छोड़ो आप, अपना भी पूरा होने वाला, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 मिनट का रहा है। जी जी। तो फिर मैं कहा वेद पुराण भागवत गीता इनको सभी दरडावे, जी जिनका जन्म सफल रे प्राणी, सो गुरु पूरा पावे। जी जी। बोलते हैं उसका जन्म सफल है, धन्य है उसके जीवन को, जिसको जी जी। सार सुबुद भेदी गुरु प्राप्त हो। अच्छा। और लास्ट में जाके गुरु कौन है आपका? आपका शब्द गुरु है, दही गुरु पीछे रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ शब्द गुरु की बात चल रही है। जी हाँ। फिर आगे कहते हैं बहुत गुरु संसार केवावे, मंत्र देते हैं काना, अच्छा।
उपजे विन से या जगत में या मर्म नहीं जाना। जी जैसे कबीर साहब ने जो ये कान में फूंक देते हैं, बोलते किसी को बताना नहीं, इनको कन फूके गुरु बना है। जी जी कबीर साहब ने कहा कन फूके गुरु हद के, बेहद के गुरु और। जी बेहद के गुरु जब मिले जब पावे ठिकाना ठोड़। बिल्कुल आपको अगर कोई ठिकाने पे पहुंचाना है, वो बेहद गुरु, शब्द गुरु ही आपको पहुंचा सकता है। बिल्कुल। जरा के बहुत गुरु संसार के वावे मंत्र देते हैं काना, अरे आवे जावे विन से या खबर नहीं जा रहा। मतलब जन्म मृत्यु कैसे मिट सकता है ये उसको कोई मतलब नहीं है। जी आज के समय में गुरु के बारे में कहा भाई, जी जो गुरु नाम है ज्ञान का, बस सीधी सी बात ये। जी शिष्य नाम है शिक्षा का। बिल्कुल ये अपने भक्त जानते नहीं इस बात को, ये तो बस एक आरूढ़ हो गए। बिल्कुल। हाँ, तो आगे डॉक्टर साहब क्या बोला है जी कि शब्द गुरु एक जगत गुरु है। अब देखो निर्णय कर दिया कबीर साहब ने, जी शब्द गुरु एक जगत गुरु है, सो ही बहुसागर से कड़ियारा। अच्छा अरे कहे कबीर जगत का गुरुवार मरमर ले अवतारा। अच्छा हाँ, आपको जो देही ज्ञान देगा, देही शिक्षा देगा, वो जगत गुरु। जगत गुरु का मैंने आपको नहीं बताया, जी जी बताया। साहिब की भक्ति करे करे जगत से आस। जी वो तो गुरु, वो उनके, वो जगत उनका गुरु, वो उनके दास। बिल्कुल हाँ, जगत उनका गुरु बन जाता है और वो जगत के दास बन जाते हैं। बिल्कुल सही। तो दूसरा, इस शब्द से भी आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया। बिल्कुल तो ये बात है डॉक्टर साहब, आज आपको मैं फाइनल आपको रिजल्ट पे ला रहा हूं, जी जो एक समरी होती पूरी केस की। जी जी फाइनल समरी ये है डॉक्टर साहब, जप तप योग मंत्र तंत्र, इससे आप पार नहीं हो सकते, ये फाइनल फैसला है अच्छा सभी संत महापुरुषों का, जिसमें कबीर साहब तो मैन है ही। जी सभी संतों का एक ही राय है, एक ही सलाह है कि तंत्र मंत्र योग तप, ये जो आपने मंत्र बना रखा है, मंत्र का मतलब होता है कि ये जो मन के तंत्र है, सारे लोगों ने मन को कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा जो मन को काबू करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जो तंत्र किए जाते हैं, उसको मंत्र कहा जाता है। अच्छा जी, जितने भी जो मन को कंट्रोल के करने की जो 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 लोग उपाय करते हैं ना, जी जी उनको डॉक्टर साहब मंत्र कहा जाता है। और कोई अच्छा, कोई भी मंत्र से ये मन कंट्रोल आपका नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। हाँ मैं भी यही कहने वाला था। हाँ, उसका कारण बताऊं कि जैसे इस मन का एक ही उपाय है। जी जिस दिन सुरती ने उस सार शब्द की प्राप्ति कर ली या उसकी खोज कर ली, जी तो डॉक्टर साहब ये मन आपका सहयोगी हो जाएगा, ये मरेगा नहीं। अच्छा इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। अच्छा हाँ, अभी आपका दुश्मन है, यही दुश्मन आपका मित्र बन गया, बस इतना ही खेल है। जी हाँ जी, और मन को आप है ना, वायु से, प्राणायाम से, कोई तंत्र से, मंत्र से, जंत्र से, किसी प्रकार से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, ता पर बावर निवासी, सो मन बस त्रिलोक भये जति सती सन्यासी। बोले ये त्रिदेवा, ये जति सती सन्यासी, ये सारे मन के अंडर में रह गए डॉक्टर साहब। हाँ, किसी से कंट्रोल हुआ ही नहीं। किसी से ये कंट्रोल नहीं हुआ मन। और अपने अभी क्या है, देखो ये सब मन पे ही तो चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये तो सारे के सारे आपके मन पे चल रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल मन का अब यूं समझ लो कि मन है एक किंग कोबरा, सांप है। बिल्कुल इसको कंट्रोल करके उसमें टोकरी में डालने का एक ही उपाय है, उसको एक बीन बजा के इसको बड़ा मतलब मदहोश किया जाए। बिल्कुल इसलिए कबीर साहब ने कहा, नाम धुन सुन मन मगन भया। अच्छा जब उस सार शब्द की धुन ये जब सुन लेगा ना, अच्छा तो वो सांप की तरह डॉक्टर साहब काटना वाटना सब भूल जाएगा, वो मस्त हो जाएगा। फिर भले उसको आप पकड़ के टोकरी में डाल दो।
अच्छा अच्छा ये इसका हमेशा के लिए इलाज हो गया, काम पक्का। अच्छा। हाँ, बाकी डॉक्टर साहब ये किंग कोबरा किसी के बाप के बस के बाद नहीं, पूरा इसमें विष भरा है चारों तरफ से। बिल्कुल। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब क्या है कि मनुष्य को मानुष जन्म पाने के बाद में इस बात का विचार करना चाहिए कि मेरा मनुष्य जन्म क्यों हुआ, मुझे क्या करना है। इसमें क्या है डॉक्टर साहब, ये माया की भांग पी रखी है। बिल्कुल। तो ये ज्ञान रूपी रेजमार से डॉक्टर साहब ये माया का नशा, ये परतें उतरेगी। जी। ये बात है डॉक्टर साहब। तो आपकी भी थोड़ा सा 2-3 दिन तक थोड़ी तबीयत नरम रही है, मुझे मैसेज मिल गया था। तो बीच में जैसे रामपाल जी ने लगा दिए 2 एपिसोड, और मैं भी डॉक्टर साहब क्या है कि पूरा बिजी रहा, 2-3 दिन तक जबरदस्त बिजी रहा। जी जी। तो डॉक्टर साहब आपका ये एपिसोड मतलब जो एमबी पूरी हो गई है। जी जी। सत साहिब।